जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सारा जाप पाठ गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में अर्पित हम सब संगत की तरफ से स्वीकार करें गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज कि जाप पाठ और संगत की घड़ियाँ हम सब संगत को ब्लेस करने के लिए आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी एक बार फिर गुरु महाराज जी की मेहर से हम सबके बीच में निकिता राज आंटी जी आए हैं, तो आई रिक्वेस्ट आंटी जी आप प्लीज आए और गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग हम सब संगत परिवार के साथ शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू आंटी जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अम, गुरु जी को बहुत बहुत प्यारा प्रणाम, गुरु जी की सारी संगत को प्रणाम। एंड थैंक यू आंटी, थैंक यू गुरु जी कि गुरु जी ने मुझे आज की बहुत ही ऑस्पिशियस और ब्लेस्ड दिन पे बुलाया। गुरु जी को की महिमा के लिए, गुरु जी को याद करने के लिए, और ये मेरे खुद के सिमरन के लिए कि गुरुजी की कौन सी मेहर मुझ पर है और सारी संगत पर है और सब पे हो सकती है। तो बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। मैं थोड़ा शुरू से अपना सत्संग शेयर करूँगी और रीसेंट के थोड़े एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगी, और आगे जैसे गुरुजी की मर्ज़ी। मैं बचपन से बहुत बीमार रहती थी। उसी की वजह से हम गुरुजी को, आई गेस वो वजह नहीं थी, बहाना था गुरुजी का। तो जब से मैं 5 साल की थी अनटिल आई वॉज 19 और सो, मेरी बहुत ना कोई दवाइयाँ चलती रहती थी। तो मम्मी बहुत परेशान थी और बहुत डॉक्टर्स के पास गए थे। लेकिन फाइनली मेरा डॉक्टर से तो बिल्कुल ही फेथ उठ गया था। मुझे लगता था जाएंगे कुछ करेंगे, बट कुछ नहीं होगा। नथिंग हैड वर्कड। तो फिर इन 2001 फाइनली एक और डॉक्टर के पास गए, एक और दवाई ली, एंड उस वक्त मम्मी ने कहा यू डोंट नीड अ डॉक्टर, यू नीड अ स्पिरिचुअल हीलर। तब एक संगत जिनको हम जानते थे 2 साल से, उन्होंने कहा आप मेरे गुरुजी के पास चलिए। तो पहला लेसन तो यही है, जब तक हम गुरुजी को सीख नहीं करते, जब तक हमारे अंदर वो एक स्पिरिचुअल रेडीनेस नहीं होती कि वी आर लुकिंग फॉर अर्थली सॉल्यूशंस, कि हम सॉल्व करेंगे या डॉक्टर सॉल्व करेंगे हमारी प्रॉब्लम्स। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि कोई हायर पावर है जिनका हाथ हमारी लाइफ में है, जो हमारी लाइफ की गाड़ी चला रहे हैं, और अल्टीमेटली जो कठिनाइयाँ होती हैं वो हमें भगवान के पास बुलाती हैं कि ये हमारा असली रास्ता होता है, तब गुरुजी हमें रेडी करते हैं कि हम गुरुजी को मिल पाएँ और हम गुरुजी की मेहर को रिसीव कर पाएँ। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि मेरे पास जो भरा हुआ आता है उन पे कुछ नहीं होता, जो खाली आता है लाइक एन एम्प्टी वेसल, ओपन माइंडेड, ओपन हार्टेड, ओपन फेथ, कि आप कुछ जगह है गुरुजी में विश्वास करने के लिए, जगह है गुरुजी की मेहर को आपको भरने के लिए। उन वो ज़्यादा रेडी होते हैं, वो गुरुजी की क्लास में अपने लेसन्स लर्न करके मतलब फिट हो जाते हैं क्लास में। कि गुरु इज़ ए टीचर। तो हम डिसाइपल्स बनने के लायक जब होते हैं तब हम गुरु हमें बुलाते हैं पास में। तो ऐसे हुआ। तो उस वक्त मैं ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ रही थी यूएस में, तो काफ़ी दूर रहता था। एनीवेज गुरुजी ने मुझे एक कलश ब्लेस करके दिया, और पहले हम आई थिंक शायद कोई कलश लाए थे जो बहुत साफ़ और चमकता हुआ नहीं था। फिर गुरुजी ने कहा ये नहीं। फिर हम एक बेटर, अच्छा सा शाइनिंग क्लीन कॉपर वेसल लाए थे। तो फिर गुरुजी ने पकड़ा, शायद मेरा बर्थडे पूछा, कुछ अपना जादू मंत्र किया, थोड़ा अपने फिंगर से उसको टच किया, कुछ ही विस्पर्ड मर्मर्ड समथिंग, कुछ दिखा नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। ही गिव इट टू मी, एंड सेवादारों ने समझाया बाकी। देन समबडी टुक अस आउटसाइड और उन्होंने बोला चावल और चुगली मनाए, नमक और नींबू से धोना है। तो इतने सिंपल इंस्ट्रक्शन में इतनी बड़ी बात कह दी थी। चावल और चुगली खाने का परहेज़ तो मैं बहुत बारी बचपन से कर चुकी थी, तो वो मुश्किल नहीं था।
मैंने इमीडिएटली चावल छोड़ दिए और जो भी जब भी जैसे आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं कि इस चीज़ में भी राइस फ्लावर है या चावल है, वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ के छोड़ दी। दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन चुगली चुगली मतलब किसी के बारे में पीठ पीछे कोई ख़राब बात बोलना। गुरुजी का एक ये बहुत बड़ा रूल था, निंदा चुगली सख्त मना है। निंदा, किसी की बुराई करना, तो हम अच्छे या बुरे नहीं होते, हम बस वही होते हैं, हम ह्यूमंस होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं और हम एक लाइफ लेसन में होते हैं। हम भी गलतियां करते हैं और लोग भी गलतियां करते हैं। कभी कभी हमारा इरादा भी अच्छा होता है लेकिन फिर भी किसी को दुख हो जाता है। तो हम किसी के बारे में उनको जज नहीं कर सकते, उनकी निंदा नहीं कर सकते कि उन्होंने ख़राब किया। शायद हमें कोई लेसन सीखना था। रिसेंटली मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ कि किसी ने कुछ किया, मुझे ख़राब लगा। लेकिन जब मैं गुरुजी के पास बैठी, अगले महीने में मैं जब भी गुरुजी के पास बैठती थी या अगले महीने में मुझे जो भी मेडिटेशन में या दर्शन में या ड्रीम में गुरुजी ने मुझे दिखाया कि जो द वे यू आर फीलिंग वैसे मैंने भी किसी के साथ किया है। तो ये सारा कार्मिक बैगेज होता है जो बैलेंस होना होता है। ऐसा नहीं कि वो एक पनिशमेंट है, लेकिन ऐसा है कि वो एक लर्निंग है। तो फिर हमें समझ में आता है कि वो ऐसा करने से ऐसा इम्पैक्ट होता है, तो वो ठीक नहीं, वो अच्छा नहीं लगता। तो हम अपने आप को सुधार देते हैं। जो भी चीज़ें हमें दूसरों से चाहिए वो हमें अपने आप में सुधारनी होगी। तो गुरुजी के साथ सबसे बड़ा लेसन यही रहा है दैट गॉड इज़ लव, गॉड इज़ लाइट एंड गॉड इज़ फॉरगिवनेस। तो जो भी वो गुरुजी का अनकंडीशनल लव होता है, उसे पाने के लिए हमें खुद लविंग बनना होगा। देन पहले हम गुरुजी से शुरू करते हैं। गुरुजी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गुरुजी को देखिए, गुरुजी कितने प्यार से हमें देख रहे हैं। हमेशा हम सबको इतने प्यार से रखते हैं, हमारा इतना ध्यान रखते हैं। और एक दूसरे के थ्रू गुरुजी हमें, अगर हम गुरुजी से कनेक्टेड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो हमारा एंटेना अगर हमेशा गुरुजी की तरफ ट्यून रहता है, तो जो गुरुजी की मर्ज़ी होती है वो हमारे थ्रू वो ही हमारे मन चला देते हैं, हाथ पैर चला देते हैं कि छोटी छोटी बातें। कल मैं एक फ्रेंड को कह रही थी, शी गिव मी समथिंग जो मैंने 2 साल पिछले साल सोचा होगा मुझे ये खरीदना है। छोटी सी चीज़ है, वो ट्रैवल कर रही हैं बट शी गिव इट टू मी। वही चीज़ थी जो मैंने को खरीदना था, मन था, नहीं खरीदा था। तो छोटी छोटी चीज़ें गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं। तो एनीवेज गोइंग बैक टू माय जर्नी, फिर चावल चुगली छोड़ना है और चुगली आप सुन भी नहीं सकते। तो एक्चुअली फॉर अ फ्यू इयर्स आई बिकेम वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू माय फैमिली और टू एनीबडी। कोई कुछ भी बात करता था ना, ऐसा हो गया, मुझे ख़राब लगा, मैं सुनती नहीं थी। मैं कहती थी बस बंद करो या मैं जा रही हूँ। तो एक्चुअली मुश्किल ये हो गया क्योंकि फिर अगर जैसे चीज़ें होती हैं जिनसे हमें दुख दर्द होता है, तो हमें सपोर्ट भी करना होता है, हमें हमें उसमें भी कोई लेसन होता है। हम उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करें, हम ये दुविधा कैसे सॉल्व करें। तो मैंने सबकी ना सुननी छोड़ दी। तो लोग कहते थे कोई हेल्प नहीं करती, कोई प्रॉब्लम नहीं, सपोर्ट नहीं देती। तो वो राइट आंसर नहीं है। तो क्या होता है, अगर हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो हमें उसका हल ढूंढना होगा। वो हल में पहले स्पिरिचुअल लेसन होगा, फिर प्रैक्टिकल आंसर आएगा। लेकिन गुरुजी के जो प्रिंसिपल्स है ना, आप उन पे चलेंगे तो आपको हमेशा रास्ता मिल जाएगा। गुरुजी ने कहा है, go out, no, first of all he said all religions are equal, God is one. Secondly, go out of your way to help people. If you cannot help people, don't hurt people. Go out of your way लिखा है। Thirdly, take time out of your daily life for spirituality. अगर आप ये लेसन्स फॉलो करेंगे, आपको लाइफ के बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। जैसे उस थर्ड मैसेज में आपको कोई भी चैलेंज आएगा, आप गुरुजी के पास बैठिए, आप शब्द सुनिए,
सिमरन कीजिए, सेवा कीजिए, आप सत्संग सुनिए, सत्संग सुनाइए, गुरु जी की कैसी मेहर आप पर है, आप याद कीजिए, आपको ज़रूर आंसर्स मिल जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। गुरु जी की ग्रेस इतनी इनफाइनाइट है, इतनी परमानेंट और प्रेजेंट है। आप कहीं भी हो, आपकी कैसी भी सिचुएशन हो, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, जो चीज़ गुरु जी क्रिएट कर सकते हैं वो गुरु जी रिजॉल्व भी कर सकते हैं। गुरु जी के लिए नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं हमें इवॉल्व करने के लिए, हमें एज अ स्टूडेंट, एज अ सोल ग्रो करना होता है। क्योंकि बैक टू दैट चुगली वाली बात, मैंने सालों सालों सोचा कि गुरुजी कुछ भी कह सकते थे, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, लेकिन गुरुजी ने एक चीज़ बोली है जो मना है, वो चुगली है। गुरुजी ने ये भी नहीं कहा कि नॉनवेज मत खाओ, ड्रिंक्स मत पियो। तो मैंने बहुत सोचा कि गुरुजी ने ये चीज़ इतनी ज़रूरी क्यों है। तो एक दिन किसी ना किसी तरह मैं इस आंसर को ढूंढती रही और मुझे एक दिन ये आंसर मिला कि क्योंकि आपने लाइट ऑफ डिविनिटी में भी लिखा हुआ है शुरू में। एक मिनट में बुक खोल रही हूँ तो मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स बताती हूँ कहाँ लिखे हैं। अव्वल अल्लाह नूर उपाय, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब उपजाए, कौन भले कौन मंदे। इसलिए हम चुगली नहीं कर सकते क्योंकि कुदरत के सारे बंदे एक नूर से आए हैं, एक लाइट से, एक डिवाइन लाइट से। वो गॉड, गुरु जी, अल्लाह, जो भी आप कह लें। तो कौन भले कौन मंदे, कौन अच्छा है कौन खराब है, कोई नहीं। देर इज़ नो गुड एंड बैड, देर इज़ ओनली गुरु जीज लाइट इन ऑल ऑफ अस। तो अगर सबके अंदर गुरु जी की लाइट है, डिवाइन लाइट है, तो हम किसी की भी बुराई करें तो हम गुरु जी की बुराई कर रहे हैं, हम भगवान की बुराई कर रहे हैं। तो यहाँ हम सिमरन पूजा करें और वहाँ हम गुरु जी की निंदा करें। इवन इन एवरी ह्यूमन फॉर्म देर इज़ अ डिवाइन फॉर्म, अ डिवाइन लाइट। तो यहाँ पे गुरु जी सेड नो ABC, नो अब्यूज, ब्लेम, क्रिटिसिज्म। तो आप वहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं तो वही हो जाता है, हमारी ब्लेसिंग्स कट जाती हैं, हम रॉन्ग एक्शन कर रहे हैं, ग्रेस हम तक नहीं पहुँच सकती। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी रूल है जिसको मैं बार बार एम्फसाइज करूँगी कि और तब क्या होता है जब हम निंदा कर नहीं पाते हैं ना, तब हमें ज़्यादा सोचना पड़ता है कि अच्छा ऐसे हुआ, मुझे ख़राब लगा। इन अ वे वो इजी आंसर है, हम किसी की बुराई करते हैं कि आप बुरे हो, आपने ख़राब किया और हम चल दिए। हम अपने बारे में कभी नहीं सोचते कि ऐसा क्यों हुआ, मेरा क्या रोल था, हाउ कैन आई बी बेटर, हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो हमारी ग्रोथ नहीं होती। तो ये हमारे भले के लिए, अल्टीमेटली गुरुजी जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं ताकि हम ग्रो हो। Guru is a spiritual teacher, a guide for your soul to reach evolution and liberation, मोक्ष। तो ये गुरु जी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी, मोक्ष देता। तो वो फ्रीडम हमें तभी मिलेगी जब हमारा माइंड फ्री हो जाएगा कि हमें सब में नूर दिखे। तब हमें हर जगह वो नूर, वो लाइट दिखेगी, तो हम खुशी रहेंगे। तो जब गुरु जी कहते थे जा ऐश कर, उनका यही पॉइंट था। आप ऐश कैसे करेंगे? इट डजेंट मीन दैट यू जस्ट पार्टी एंड डू वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन डू दैट। लेकिन आप हर चीज़ में, नॉर्मल चीज़ें लाइफ में हर चीज़ में बैलेंस होती हैं। हम उठ के या तो स्कूल जाते हैं या जॉब में जाते हैं या घर के काम करते हैं, हम कुछ तो करते हैं दुनिया में, कोई हमारी सेवा होती है लोगों की तरफ। फिर हम रिलैक्स करते हैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ, खुशियाँ मनाते हैं, दुख भी मनाते हैं, काटते हैं। फिर हम सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं, अपनी हीलिंग करते हैं, बॉडी को रिकवर करते हैं, बीमारियाँ होती हैं, ध्यान रखते हैं अपना औरों का। लाइफ के यही हिस्से होते हैं। और इसी में बीच में कहीं सिमरन है, या जितना हम गुरु जी को अंदर आने दें, हर चीज़ एक सिमरन है, हर चीज़ एक सेवा है।
आपके जॉब में भी सिमरन सेवा आप गुरुजी को याद करके करें तो खुशी से करते हैं। आप अपना फ्रूट्स ऑफ द लेबर के बारे में नहीं सोचेंगे, आप जो करेंगे करेंगे गुरुजी आपने ये करवाना है, जैसे होगा आपकी तरफ से होगा। कोई स्ट्रेस नहीं होगा कि जैसे गुरुजी करवा रहे हो रहा है, आप अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं। और गुरुजी की सेवा तो इमीडिएटली होनी चाहिए। तो अगर आप इमीडिएटली करेंगे तो आपके सारे काम जल्दी से आराम से टाइम से हो जाएंगे, नो स्ट्रेस। तो when Guruji said something so simple, ऐश कर, it was also very profound। ये भी एक लाइफ लेसन है। ऐसा नहीं है कि वो एक मोमेंट की ब्लेसिंग थी, उसमें भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। गुरुजी हमेशा लिखते थे ब्लेसिंग्स ऑलवेज, blessings are always upon all of us, not on some of us some of the time। Guruji's blessings are always। तो knowing that Guruji's blessings are always upon us, आप कैसे जिएंगे, आपने वैसे ही करना है। तो गुरुजी ने मुझे हर चीज़ में ऐसे ही दिखाया है कि मेरी लाइफ में कोई भी अड़चन आती है, देन गुरुजी शोज मी इन मेडिटेशन। ये मेरी ग्रोथ थी, ये मेरी हीलिंग थी कि हाउ डू आई हैव टू, मेरे अंदर वन ऑफ दोज थिंग्स, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कौन सा वो एलिमेंट है जो ज़्यादा हो गया है, वो ही काटना है। उसी को सॉफ्टन करने के लिए गुरुजी आते हैं। आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि स्पिरिचुअल फायर इज़ अ प्योरिफिकेशन। तो जैसे योगा करते हैं लोग, योगा का पर्पस था कि बॉडी में हीट क्रिएट हो तो इम्प्योरिटीज़ निकल आए और फिर हम प्योर हो जाएं, देन बॉडी इज़ हेल्दी। एंड उसका होल पॉइंट इज़ कि हम योग में जुड़ जाएं, कि हम मेडिटेशन सिमरन कर पाएँ क्योंकि बॉडी इज़ हेल्दी। तो हम बैठ पाएँ सिमरन में काफ़ी टाइम तक और वो योग कर पाएँ यूनियन विद गॉड, विद आवर ओन डिवाइन एक्सपेंसिव लिमिटलेस सेल्फ। तो ऑल ऑफ दिस इज़ फॉर द सेम पर्पज़। हमारी जो सेपरेशंस होते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें लोगों से अलग कर देते हैं कि आई एम बेटर और दिस इज़ माइन, ऐसा नहीं होता है। एवरीथिंग इज़, आप देखेंगे कि मैंने रिपीटेडली देखा है कि वॉट एवर आई डू टू समवन एल्स द सेम थिंग कम्स बैक टू मी। एंड गुरुजी की ग्रेस ऐसी है कि अगर इफ़ आई डू समथिंग पॉजिटिव टूवर्ड्स समवन, उसकी पॉजिटिविटी कम्स बैक टू मी टेन फोल्ड। कि मैंने किसी को एक ड्रॉप पानी दिया होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनको एक गर्म दिन पे पानी की ज़रूरत थी, जब मेरा टाइम आएगा, जब मुझे ज़रूरत होगी, मुझे एक पूरा ग्लास पानी मिलेगा, पूरी बॉटल पानी मिलेगी भर भर के। जो भी चीज़ मैंने ये देखी है, आप जो आप अच्छाई से प्योर इंटेंशन से करते हैं, नॉट दिखावे से या बाहर से टू लुक गुड, मन में आपने अगर सफाई की है, दिल में सफाई की है, आप जो चीज़ प्योर इंटेंशन से पॉजिटिवली करते हैं, वो आपको जब आपके टाइम में ज़रूरत होती है, जब आपको वापस मिलेगी ना, गुरुजी उसको टेन फोल्ड कर देते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि जो हमारे माड़े काम होते हैं, जो हमारी गलतियाँ होती हैं, जिससे लोगों को दुख होता है या हमें दुख होता है या हमें मुश्किलें होती हैं, वो जब उसके हमें सीखने के लिए कर्म काटने होते हैं, उसका लेसन हमें 10% में मिलता है। गुरुजी बहुत रिड्यूस कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं, लेकिन क्योंकि गुरुजी इज़ वर्किंग ऑन अस, जब से हम उनकी संगत बन जाते हैं, गुरुजी इज़ वर्किंग ऑन अस, तो जब वो हमें वापस मिलता है, वो हमें सिर्फ 10% मिलता है। इतने कम में गुरुजी हमारा काट देते हैं। ही डज़ नॉट मेक इट डिफ़िकल्ट, ही मेक्स इट पॉसिबल कि हम सीख पाएँ। तो अगर आप देखें, सोचें, बैठें, याद करें, लिखें, सत्संग शेयर करें, आपको ज़रूर एहसास होगा कि गुरुजी की कितनी ग्रेस हमारे ऊपर है। वो जो शुक्राना सत्संग काफ़ी बारी बजता है आरती के बाद, जब वो शेयर करते हैं कि गुरुजी मैं किस किस चीज़ का आपका शुक्राना करूं, सारी ज़िंदगी निकल जाएगी। इस सांस का शुक्राना, हमारे हर चीज़ का शुक्राना, हमारे पास घर है या जॉब है
या फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, या हेल्थ है, या फैमिली है, या फ्रेंड्स हैं, हर चीज़, या खाना है, या पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, हमारे पास कोई खुशी का मौका भी है, हम कोई चीज़ जाके देखें या आर्ट देखें या शो देखें, हर चीज़ का शुक्राना कि गुरु जी यू हैव मेड लाइफ सो ब्यूटिफुल। पहले बेसिक्स होते हैं, पहले फाउंडेशन होती है, पहले सर्वाइवल होती है। ये सत्संग आपने शायद सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा। आजकल गुरुजी बार बार याद दिला रहे हैं, तो गुरुजी की मर्ज़ी होगी ये मैसेज सच में सब सुने, सत्संग में स्प्रेड हो। तो ये सत्संग मैंने बड़े मंदिर में बहुत सालों पहले सुना था, जब गुरुजी चोला छोड़ चुके थे। तो एक अंकल हमें सुना रहे थे, उनके साथ ये सत्संग हुआ था, मैंने डायरेक्टली फर्स्ट हैंड उनसे सुना था। उनका नाम शक्ल मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन ये सत्संग याद है, जितना याद है गुरुजी की वजह से। तो एक बारी वो अंकल बहुत ही टफ टाइम से गुजर रहे थे, शायद फाइनेंशियली एंड इन ऑल द वेज, बहुत ही इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी। उनकी लाइफ की बोट बहुत ही रॉक कर रही थी इन ट्रॉपी वाटर्स। तो एक दिन वो अपनी गाड़ी में बैठने के लिए गए, ड्राइवर आगे थे, अंकल पीछे बैठने गए, और ये गुरुजी का समाधि लेने के बाद का टाइम का सत्संग है। एंड टू हिज शॉक उन्होंने देखा कि पीछे गाड़ी में गुरुजी बैठे हुए साक्षात। तो ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। तो गुरुजी उनको एक सत्संग सुनाने आए थे। गुरुजी ने कहा तू ये लिख ले और सबको मंदिर में जाके सुना देना। ही गिव हिम एन इंस्ट्रक्शन, ये शेयरिंग के लिए सत्संग था, सिर्फ अंकल के लिए नहीं था। तो ही सेड, जब जैसे मंदिर में 4 लोग एक लंगर थाली में शेयर करते हैं, वो ना पंजाब के हकीम की लाल दवाई जैसा होता है। ही सेड तुझे पता है वो लाल दवाई कैसी होती है? ही सेड नहीं गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा आप जब हकीम के पास जाते हो, वहाँ उनके पास एक शीशी होती है, उसमें लाल दवाई होती है। आप बताओ आपकी क्या कंप्लेंट्स हैं, सर में दर्द है, ये डिजीज़ है, पैर में दर्द है, कुछ भी है, वो उसको हिला के आपको देते हैं, और आपकी वो चीज़ के लिए वही मेडिसिन है। कोई और जाएगा, उनकी कोई और प्रॉब्लम है, वो उसको हिलाएंगे और देंगे, वही दवाई से डिफरेंट प्रॉपर्टीज से उनकी चीज़ ठीक हो जाएगी। तो गुरुजी कहते हैं कि जब हम जैसे लाइन में लगते हैं लंगर में जाने के लिए, हमें लाइन में आगे पीछे नहीं होना चाहिए। उस लाइन में देवी देवता होते हैं, तो हम जहाँ भी हमें प्लेस कर दिया जाए, वो बहुत ज़रूरी है कि हम वहाँ से ना शिफ्ट करें कि मैं आगे हो जाऊँ, मैं लाइन काटूँ, या मैं पीछे हो जाऊँ, मैं अपनी फैमिली को जोड़ूँ, या मैं जिसके साथ आई हूँ मैं उनको मिलूँ। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप मंदिर के दरबार में अंदर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर देते हैं, आप सारे डिवाइन पावर्स में हैं। वहाँ पे बहुत डिवाइन बीइंग्स होते हैं। तो आप जहाँ भी हैं, जिनके भी बगल में हैं, ह्यूमन और डिवाइन, इट्स द सेम, वो नूर। तो आपको वही ब्लेसिंग मिलेगी नेक्स्ट टू समवन, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू समवन, सीटेड नेक्स्ट टू समवन, शेयरिंग लंगर विद समवन जिसकी आपको ज़रूरत है। तो वहाँ पे आप छोड़ना सोच दें, जैसे गुरुजी कहते थे, अकल और चपल बाहर छोड़कर आप लीव योर ब्रेन्स आउटसाइड, कि मतलब ना अब आप अपनी दिमाग की ना चलाएं कि मैं अपना कैसे लूँ प्रसाद, मैं कहाँ जाऊँ। वहाँ पे सेवादार है, वो आपको बताएंगे, और एक लाइन है, एक डिसिप्लिन है। टू बी अ डिसाइपल वी हैव टू बी फॉलोइंग दैट डिसिप्लिन। क्लासरूम में केओस नहीं होता। हम स्कूल भी जाते हैं तो एक लाइन होता है, एक यूनिफॉर्म होती है, और हम उसको पहन के then we are all the same, right? जब हम स्कूल में सारे सेम यूनिफॉर्म पहनते हैं, we are all the same, all students, none is high or low। तो यहाँ भी ऐसा होता है, किसी ने जो भी पहना होता है, मॉडेस्टी इज सम इम्पॉर्टेंट, एंड देन वी आर, आप ऐसे ड्रेस करें, आप अच्छे से ड्रेस करें। गुरुजी एक्चुअली वहाँ भी डायरेक्टली तो नहीं बोलते थे, जो सुनता था उनको बता देते थे दैट ही लाइक ग्रेशियस मॉडेस्ट क्लोथिंग, बट ही यूज्ड टू से अच्छे से तैयार होकर आओ। हम पार्टीज़ में अच्छे से तैयार होकर जाते हैं, तो हम सत्संग में क्यों अगर वगर जाते हैं? वी शुड ड्रेस नाइसली फॉर सत्संग ऑल्सो। तो वो भी वही हमारी यूनिफॉर्म होती है, श्रद्धा वाली यूनिफॉर्म। श्रद्धा से प्यार से आप
जैसे you're going to meet your beloved Guruji who was dressed in the finest of graces and silk, हम वैसे तैयार होके जाएं और फिर प्यार से हम हमारे वी आर गोइंग टू मीट समवन द मोस्ट बिलवेड, हम कैसे तैयार होके जाएंगे और वो इतने अच्छे से तैयार हैं. सो सेम, it's an offering with our own body. How do you adorn yourself in that love, in that faith, in that grace, with that beauty that Guruji offered us all the time? Guruji ki itni mahima, he is so beautiful, he is offering us this beauty and grace all the time. We can offer a fraction of the same to our best. It's not about expensive stuff, it's about love. प्यार से हम कैसे तैयार होते हैं और दिल से कैसे तैयार होते हैं, हमारा दिल कितना साफ है. यू नो, हैव वी रिमेंबर्ड गुरुजी? क्या हमने छोड़ी थी निंदा चुगली? क्या हमने निंदा छोड़ देंगे तो हम लोगों की अच्छाइयाँ करेंगे, राइट? वी विल सर्च फॉर व्हाट इज़ द गुड थिंग, तो हम वही बातें करेंगे. तो गुरुजी कैसे रिप्लेस कर देते हैं हमारे दिल की बातें, हमारा टाइम, कि हाउ आर वी स्पेंडिंग द टाइम डूइंग थिंग्स विच आर ग्रेसफुल, विच आर यू नो गुड फॉर द वर्ल्ड, गुड फॉर अस. अच्छे काम, नेक कर्म. तो नेक कर्म से टू कम बैक टू दिस लंगर थाली, तो क्या होता है, जो लंगर थाली होती है, गुरुजी ने इसी गाड़ी वाले सत्संग में कहा था कि वहाँ पे 4 तरीके के सोल्स होते हैं जिनमें 4 तरीके के गुण होते हैं. तो एक होते हैं कर्मवान, जिनके कर्म बहुत नेक होते हैं. एक होते हैं रूपवान, जिनकी सोल बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, बहुत प्योर सोल. एक होते हैं बलवान, जिनका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग विल पावर होता है. और एक होते हैं धनवान, जिनकी नेक कमाई होती है, उनका धन हमेशा नेक तरीके से प्योर अर्निंग्स वाला होता है. तो जब ये 4, द वे दैट वी एंड अप शेयरिंग अ थाली विद 3 अदर पीपल, तो वो 4 गुण वहाँ मौजूद होते हैं. और उनमें से जिनके पास जो ज़्यादा होता है वो सब बाकियों को दे देते हैं, हमें जो कमी होती है हमें मिल जाता है, और हमारे अंदर जो ज़्यादा होता है वो हम शेयर कर देते हैं. तो कैसे ये सब होता है मैजिकली, इनविजिबली, हमें नहीं पता चलता, बट ये हो रहा है. तो ये हर तरीके से हो रहा है. जैसे 4 लोग या 7 लोग या 3 लोग एक थाली, आरती की भी थाली पकड़ें, खड़े हों, बैठे हों, हवा में हो, कैसी भी तरह गुरुजी वो गुण बांट रहे हैं. तो आप ये भी सोचिए कि कभी कभी लोग किसी को सत्संग में लाते हैं कि ये मेरे बॉस हैं, ये मेरे कोवर्कर्स हैं, ये मेरी फ्रेंड हैं, उन्होंने सत्संग के बारे में सुना, उनका मन हुआ तो वो आ गए. या वो किसी, या एक बार ही मेरा एक रूममेट आया था, वो किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं, तो दे बिकम ओपन टू दैट ग्रेस, दे बिकम ओपन एंड ऐसे कि हाँ हमें आना है. तो जब वो आते हैं तो वो संगत बन जाते हैं, गुरुजी की मेहर उन पर आ जाती है. वो एक बार ही आए, 10 बार ही आए या हमेशा आए, एक बार ही गुरुजी से मुलाकात हो गई तो कोई ना कोई मेहर, कोई ना कोई जोड़ तो बन ही जाता है. बाकी उनकी सोल के ऊपर है, उनके रास्ते के ऊपर है कि आगे क्या होगा. तो in that way there is only sangat, because it is either current sangat or future sangat. Old and new sangat does not matter, क्योंकि we are संगत. संगत वो है जो जुड़ गई और संगत वो है जो जुड़ी रही. वेदर ओल्ड संगत और न्यू संगत, गुरुजी का फॉर्म तो इनफाइनाइट एंड ऑल पावरफुल है. द पॉइंट इज कि संगत वो है जिन्होंने गुरुजी के लेसन्स को प्रैक्टिस किया. गुरुजी कहते हैं कि वो एक बहुत प्रैक्टिकल गुरु है, तो गुरु हैं. तो अगर हम वो लेसन्स प्रैक्टिस करते हैं तो हम संगत हैं, अगर हम नहीं प्रैक्टिस करते हैं तो हमने छोड़ दिया है, तो हम क्लासरूम के बाहर हो गए, हम स्टूडेंट्स नहीं हैं. तो आई मीन दिस लविंगली, ये हमारी चॉइस होती है, हमारे ऊपर होता है. पर उसके लिए भी हमें प्रे करना होगा, गुरुजी हमें अपनी शरण में रखना. मुझसे कोई गलत काम हो तो आप प्लीज़ मुझे दिखा देना, सिखा देना कि गलतियाँ ना हो, क्योंकि ह्यूमन लेवल पे गलतियाँ तो होंगी, इग्नोरेंस तो होंगी, इनफाइनाइट नॉलेज तो हमारे पास नहीं होगी. और जब तक हम इस फॉर्म में हैं और हमारे ऊपर डिवाइन ग्रेस या इनलाइटनमेंट नहीं होगा, वो भी मेहर से होता है, गुरुजी की ग्रेस से होता है.
तो अगर वो नहीं है तो हमारे ह्यूमन कांड एंड फॉर्म्स तो चलते ही रहेंगे। तो फॉर दैट ऑल्सो वी हैव टू प्रे कि गुरुजी आप मुझे सिखाते रहना, मेरा रास्ता ठीक कर देना। अगर मैं गलत रास्ते पे बाय एक्सीडेंट इफ़ आई गो राइट इंस्टेड ऑफ लेफ्ट, आप प्लीज़ सिखा देना, संभाल लेना, करेक्ट कर देना। तो in that way, we have to pray also that we stay on Guruji's path. Then we just come back to being संगत कि गुरुजी आप मुझे अपना भक्त बनाए रखना. Bhakti is the thing we ask for. So in that way, anyways, back to this चार थाली वाला, चार संगत वाली मैसेज। तो अंकल ने जाके ये सुनाया और वो ना भूल गए, चार थे, अच्छा चौथा कौन सा था। मैं भी बहुत बार ये सत्संग करते हुए भूल जाती हूँ फोर्थ कौन थे। तो लेटर गुरुजी केम बैक टू हिम साक्षात एंड सेड, मैंने तुझे लिखवाया था तू फिर भी भूल गया, चल मैं तुझे इंग्लिश में सुनाता हूँ। तो गुरुजी सेड, व्हेन यू कम टू गुरुजी, आपका जो पहला ब्लेसिंग आपको जो मिलती है वो लाइफ होती है। इफ़ इट इज़ अ लाइफ और डेथ मैटर, फर्स्ट ब्लेसिंग गुरुजी आपको देते हैं, आपको लाइफ देते हैं। उसके बाद हेल्थ, उसके बाद फाइनेंसेस, तो जो स्टेबिलिटी नहीं होती है। और देन दैट अंकल सेड कि गुरुजी आपने तो कहा था चार थे, ये तो तीन ही है। ही सेड चौथा होता है तुम्हारी भक्ति के ऊपर, डिवोशन एंड सरेंडर। चौथी ब्लेसिंग वो होती है कि आप गुरुजी को जितना सरेंडर कर दें, फिर गुरुजी आपकी लाइफ के सारे धागे अपने हाथ में ले लेते हैं। तो चौथी इज लाइक अ मैजिकल वन, वो आपकी भक्ति के ऊपर है, डिवोशन। आप कितना पूरा दे देते हैं, गुरुजी आई एम कम्प्लीटली डिवोटेड टू यू, आई बिलीव इन यू मोर देन आई बिलीव इन मी। आपकी थिंकिंग बेस्ट है, आपका करना बेस्ट है, आप जो करेंगे बेस्ट होगा, अच्छा होगा, और वही मुझे चाहिए। आपने वो शब्द सुना होगा, एक सेंट 100 साल सिले पे माउंटेन पे बैठ के मेडिटेशन करते हैं, फिर एक आवाज़ आती है, कहते हैं मैं बेसिकली आई एम प्लीज विद योर मेडिटेशन, तो क्या चाहिए आपको। तो वो कहते हैं तुम्हें अपनी 100 साल की मेडिटेशन का फल चाहिए कि बख्शिश चाहिए। एंड ही सेज, उनको लगता है कि घमंड आ जाता है, उनको लगता है कि ये 100 साल की देखो कैसी मेडिटेशन इतनी अच्छी है, आवाज़ें आ रही हैं। ही सेज मुझे मेरा फल चाहिए। अगेन दे आस्क, पक्का आपको अपनी कर्म का फल चाहिए कि बख्शीश चाहिए। वो चांस देते हैं, 3 बारी गुरुजी पूछते हैं, 3 बारी अगर गुरुजी हमें एक डायरेक्शन देना चाह रहे हैं, गुरुजी विल नॉट फोर्स यू, ही इज़ नॉट लाइक दैट। एंड अब फिर हमारी ह्यूमन लर्निंग्स भी नहीं होंगी इफ़ वी ब्लाइंडली फॉलो कि उन्होंने ऐसे कर रहा है और हम डर से, वो मार पिटाई कर रहे हैं हम डर से कर रहे हैं। गुरुजी इज़ नॉट लाइक दैट। Guruji is pure love and he is a teacher, but he is an unusual teacher. वो आपको उस तरीके से सिखाएंगे, वो हम सबके लिए एक अलग टाइप ऑफ टीचर हैं। तो जैसे टीचर से हमारी लर्निंग होगी, वो हमारे लिए वैसे ही टीचर हैं। तो 3 बारी वो पूछते हैं आपको फल चाहिए कि बख्शीश चाहिए। तीसरी बारी भी वो कहते हैं कि मुझे अपनी मेडिटेशन का फल चाहिए। तो फिर वो जो माउंटेन होता है ना, वो रूप ले लेते हैं और वो कहते हैं अच्छा हिसाब किताब करना है तो पहले मेरा हिसाब कर, तू 100 साल मेरे सर के ऊपर बैठा है, उसका पहले क्या मुझे देगा। तो फिर वो उनको इमीडिएटली समझ में आ जाती है और शर्म आ जाती कि हम धरती से जैसे कितना लेते हैं, हमारे पैर धरती के ऊपर, धरती माँ, देवी माँ के ऊपर बर्थ से एंड तक चल रहे हैं। हम कहाँ से कोई कर्ज चुकाना, कोई रेंट पे करना, दिस इज़ दैट इनफाइनाइट रेंट जिसको हम कभी भी नहीं पे कर पाएंगे। और ग्रेविटी जैसी चीज़ जिसने हमें धरती से जोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लाइफ ऑन अर्थ इज़ पॉसिबल, क्या हमने कभी ये सब सोच के इनका शुक्राना किया है? नहीं किया होगा शायद।
जिस अग्नि से हमें खाना मिलता है, जो फायर हमारे अंदर है, डाइजेस्टिव फायर, वी यूज़ फायर टू कुक, वी यूज़ फायर टू क्रिएट, वी यूज़ फायर टू डाइजेस्ट फूड। जो फायर हमें लाइफ देती है, हम उसके बारे में नहीं सोचते, शुक्राना नहीं करते। ट्रीज से हमें जो ऑक्सीजन मिलता है, जो हम सांस लेते हैं, हर एक सांस का शुक्राना अगर करते रहेंगे, we could be doing nothing else and we could just be sitting here doing शुक्राना for life। तो एक तो वो चीज़ होगी कि हम हिसाब किताब नहीं कर सकते भगवान के साथ या किसी के भी साथ, बिकॉज हमें जिन लोगों से या जिन डिवाइन बीइंग से जो मिला है, हमें पता भी नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली फॉर अस टू नो द इन फुल एक्सटेंट ऑफ वॉट वी हैव रिसीव्ड। So that is why we have to do infinite शुक्राना, and we cannot keep हिसाब किताब किसी से हमें क्या मिला, हमने क्या दिया, हम ये सब नहीं सोच सकते, बिकॉज हमारी सोच के बाहर है। वो सारा इनफाइनाइट रेल में चलता रहता है, यू नो, इट इज़ जस्ट अ फ्लूइड गिव एंड टेक। वो वी डोंट नो, इट्स बियॉन्ड अस, बट वी जस्ट नो इट्स काउंटलेस। तो शुक्राना की बहुत ज़रूरत है। तो एंड में ही फाइनली अंडरस्टैंड्स दैट सेंट एंड ही सेज, नहीं अच्छा मुझे फल नहीं चाहिए, मुझे बख्शीश चाहिए। एंड उसमें वो बख्शना भी होता है ना कि गुरुजी मेरी गलतियाँ मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि जो माड़े कर्म किए हैं उसके अगर सारे हमें फ्रूट्स ऑफ द लेबर मिलेंगे, वो भी हम सारी ज़िंदगी और ज़िंदगियों तक काटते रहेंगे, वो भी नहीं हो सकता। सो हमें बख्शीश चाहिए। वी नीड गुरुजी's forgiveness बिफोर वी नीड हिज ग्रेस। पहले हमारे प्लीज़ गलतियाँ माफ़ कीजिए, फिर हमें हमारे ऊपर ग्रेस कीजिए कि वी हैव अ चांस ऑफ इवॉल्विंग इन दिस लाइफ। अगर सिर्फ गलतियाँ काटते रहे तो स्पिरिचुअल ग्रोथ या एवोल्यूशन भी कैसे होगा। तो ये सारी मेहर होती है, गुरुजी हमें कितना दे रहे हैं एक मेहर में, हम जान भी नहीं सकते। अगर हमारी प्रॉब्लम्स ग्रो भी नहीं हो रही हैं, उसका भी शुक्राना। प्रॉब्लम आ रही है, सीखने का मौका मिल रहा है, कर्म काटने का मौका मिल रहा है। तो डोंट थिंक that life will be easy after being Guruji's Bhakt। Guruji ने कहा है life is tough, but he gives us what we need to pass through life with strength and surrender। तो हमें वो हिम्मत भी दिखानी होगी जो गुरुजी की क्लासरूम से टीचिंग से मिली है, और हमें वो सरेंडर भी करना होगा, वो ह्यूमिलिटी भी, कि इट इज़ हम्बलिंग कि हम नहीं कर सकते, गुरुजी आप करवा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, आप सिखा रहे हैं। So anyways, that is the fourth one, that devotion, that bhakti। इसका ये मतलब होता है कि it is up to us। हम जितना गुरुजी को देंगे, then गुरुजी can give us everything। Materially it's okay, but it's temporary। but non-materially spiritual growth, गुरुजी से जुड़ा रहना, गुरुजी की तरफ हमारी तरफ से प्यार, कि हम ना डरें। गुरुजी तो हमें इनफाइनेटली प्यार करते ही हैं, एंड ऑल गुरुजी वांट्स इज आवर लव। तो जब वो लव डीप हो जाता है ना, वो एक असली रिलेशनशिप होती है। देयर इज नो फियर, वी आर नॉट सिंक, एंड इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ काउंटिंग कि गुरुजी आप ऐसा करेंगे, आप मुझे ये देंगे तो मैं आपको ये चढ़ाऊंगी। इट्स नॉट ऑल ऑफ दैट स्टफ। वो जो पुराने रिचुअलिस्टिक वेज थे ना, आई मीन विद ऑल रिगार्ड्स, आपको प्यार से गुरुजी के एक फल देना है, एक फूल देना है, आप दे सकते हैं, बट गुरुजी इज़ लुकिंग एट द इंटेंशन इन योर हार्ट। तो अगर आप प्यार से रोज़, व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ नॉट कि आप वंस अ वीक एक बड़ा सा बुके दें, व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप 10 times a डे शुक्राना भी बोल सकते हैं। एक बार ही गुरुजी ने ना मुझे बहुत ही मैजिकली एक जॉब दिया था, तो वो सत्संग मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि it is so out of the blue, out of nowhere। And I hear of a lot of people these days who are looking for a job or leaving a job or have lost a job। तो शायद आपके लिए गुरुजी सुनवाना चाह रहे हैं कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। नहीं, गुरुजी ने मुझे एक्चुअली, आई शुड से टू बी ऑनेस्ट, मुझे मल्टीपल जॉब्स दिए आउट ऑफ द ब्लू। पहला जॉब ये था मैं एक जॉब में थी 4 साल से, और मैं बहुत ही बर्नट आउट थी, मैं बहुत थक गई थी वो काम करते हुए। वो इट वॉज इन एंटी डोमेस्टिक वायलेंस। It was painful। I used to hear stories of violence all the time, and it was, मैं थक गई थी। At some point, that was a dream job। I had passion and energy for it,
और उसके बाद ऐसा नहीं था, 4 साल बाद मैं बहुत थक गई थी। तो फिर I applied for another job in the same field at another organization. मेरी organization भी थोड़ी down जा रही थी, तो I was a finalist in the new organization, लेकिन मुझे वो job नहीं मिला। तो I was very very sad, disappointed, जैसे so close, लेकिन मैं अपनी current job नहीं छोड़ पाई और मुझे वो नया job in the same field, domestic violence, मुझे नहीं मिला। तो फिर कुछ महीने गुजर गए, तो मेरी एक फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड थी, मैं उनको अच्छे से जानती भी नहीं थी। आई वॉज गोइंग टू सत्संग, सो आई वॉज ड्रॉपिंग ऑफ माई फ्रेंड एट हर प्लेस कि आप दोनों हैंग आउट कीजिए, मैं थर्सडे रात को सियाटल में सत्संग में जा रही थी। तो हम बातें कर रहे थे, तो थोड़ी लूजली बातें होनी थी। शी सेड, आई सेड हाँ मुझे अपना जॉब छोड़ना है। शी सेड अच्छा, शी सेड हाँ वी माइट बी हायरिंग सून। आई सेड अच्छा ठीक है, कीप मी पोस्टेड। शी सेड हमारी ऐसी जॉब होगी, एडमिन ऑफिस मैनेजर जॉब। आई सेड अच्छा वो तो मेरी फील्ड नहीं है, वो तो no I don't have those skills। अच्छा ठीक है। The only thing I know about this lady is that she's pure vegetarian and she's very generous। वो ना सबका भला करती है, उनके बड़े नेक कर्म हैं। She is that one from that लंगर थाली। So I went to satsang and उस दिन मेरा मन हुआ, this lady is so kind, you know, let me bring her a langar plate। उनके गुणों के just for whatever reason, मैं नॉर्मली ऐसा नहीं करती थी, किसी के लिए मैं नहीं लाती थी, बट आई ब्रॉट हर अ लंगर थाली। She was very surprised and pleased, and I knew because she was vegetarian she would respect it, and I told her this is blessed, you have to eat all of it। और वो वियतनामीज अमेरिकन लेडी थी। So she took it, I guess she ate it। मैं तो दरवाजे से खड़े खड़े I picked up my friend and we left। तो I guess she must have eaten it। उसके 1 महीने बाद मुझे एक फ़ोन आया, not from her, from her business partner, and they said Nitika, we want to interview you for this job। but I said, but मैंने तो ये जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं किया, बिकॉज मैंने ये क्वालिफिकेशंस देखी थी, but I'm not qualified for this job, so I didn't apply, so why are you interviewing me? She said, never mind, we would still like to interview you। I was like, अजीब बात है, इंटरव्यू कौन देता है जब आपने जॉब नहीं अप्लाई किया? ठीक है मैं चली जाती हूँ, अगर बुला रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ। तो मैं गई, आई इंटरव्यूड फॉर द जॉब। उस कंपनी में 3 बिजनेस पार्टनर्स थे, कोई एम्प्लॉयज़ नहीं थे, आई वुड बी द ओनली एम्प्लॉई। आई वुड बी वर्किंग, तो उनका होम ऑफिस था। वन ऑफ द बिजनेस पार्टनर्स हैड अ होम ओवरलुकिंग द लेक। द ऑफिस डेस्क वॉज ओवरलुकिंग जस्ट द लेक वॉशिंगटन, and the salary was higher than my current salary, but the job was part-time, so I could still take a bit of a break, like 4 days a week, not थोड़ा easier job था, which I needed for my health। मेरी health बहुत ख़राब हो गई थी, and yeah, pay was good, benefits was good, location was good, in a beautiful place। तो ऐसे चल रहा था, and there were no other employees, I would be the first employee, and 3 लोगों की कंपनी में H1B वीज़ा कौन देता है? They could have gotten any American to do this very simple admin job। So it was not even in the domestic violence field, because you know it was like a much easier job। So I got the job। I was so shocked। आप ये देखिए, मैं don't want to equate it, किसी ने दूर से गुरुजी का एक लंगर खा लिया और कहाँ से कहाँ आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई। Shockingly, I got this job, and this company went on to sponsor my visa and do my H1B। ऐसा कहाँ होता है? It is unheard of in the US। I don't know anybody with whom anything like this has happened। So I think those of you who know यहाँ पे कैसे होता है visas and jobs, you can appreciate it। Just impossible, miracle, it was a miracle। तो गुरुजी ने मुझे ये जॉब दे दी। तो पहला miracle is to get an interview without applying, then to get a job, and then to get a visa। The next part was after 1 month, इनकी कंपनी ने मेक्सिको में रिट्रीट की। मैं 10 दिन मेक्सिको में जाके रही। फॉर एन ऑल एक्सपेंसेस, माई फ्लाइट वॉज अ वर्क ट्रिप फॉर फ्री। द लॉजिंग वॉज अ विला विथ 12 bedrooms एंड अ स्विमिंग पूल। ये हमारा घर था मेक्सिको में 10 दिन के लिए। Guruji sent me on a luxury paradise vacation through work।
ये गुरुजी का कमाल है. एक प्राइवेट शेफ is cooking all the meals. At lunch break we are in the swimming pool. Super relaxed environment. मज़े मज़े. ये business partners friends थे. All of their friends were welcome to come to this so-called work retreat. And I was just having a gala time. और क्या काम करना था, बहुत ही minor काम करना था. It was just beyond your wildest dreams. Nobody thinks, Guruji, please give me a job so I can go to a villa in Mexico to the swimming pool and have a good time. That's what Guruji gave me by name of a new job. So then, things went on. After a while, कुछ एक आध साल बाद, I was like, okay, time to move on, enough chill कर लिया. And ये thought आया कि I need to move to New York. Suddenly ये thought, like a seed, it was planted in my mind. I was not thinking this, somebody else said this to me, and the seed of thought was planted. ये भी गुरुजी की मर्जी थी. So then I said, okay, great, good idea, why don't I do that? फिर अप्रैल में ये थॉट आया ऑफ 2011. और आप ये सब देखिए, ये सारा गुरुजी की चूल्हा छोड़ने के बाद हो रहा है. ये सारा 2010-11 की बातें हैं. 10 में I got that Mexico वाला job, and in 11 I would have thought, okay, future job. So long story short, I went back to Seattle in April and I started telling everyone I'm moving to New York. They said, have you got a job? I said, नहीं, लेकिन हो जाएगा, मैं जा रही हूँ. एंड 3 महीने हो गए, मैंने कोई जॉब नहीं अप्लाई किया, बट वो अंदर से दैट फीलिंग ग्रू. विद सर्टेनिटी आई न्यू आई वॉज मूविंग टू न्यूयॉर्क. कब, कैसे, कहाँ, मुझे नहीं पता, बट होने वाला है. Then on July 7th, on Guruji's birthday, I got a call from somebody and he said, Nitika, can I talk to you? And I said, आज नहीं, आज मेरा spiritual occasion है. I don't do any work related thing. It's only for Guruji today. ये मेरा festival, holiday, celebration, जो भी है, I'm spending the day with Guruji. आज मैं नहीं बात करती. I said, I'll call you tomorrow. लेकिन phone call गुरुजी के birthday पर आया था. अगले दिन हमने बात की and he said to me, we want to create a job for you. Our headquarters is in New York, लेकिन जॉब पार्ट टाइम होगा और आप सियाटल में रह के अपना करंट जॉब भी कर लो, नया पार्ट टाइम जॉब भी कर लो, ऐसे होगा. एंड आई सेड, मुझे ये जॉब करना है, लेकिन मुझे फुल टाइम जॉब चाहिए, न्यूयॉर्क से चाहिए, और आपको मेरा वीज़ा भी करना पड़ेगा ट्रांसफ़र. ही सेड, अभी हमारे लिए फुल टाइम जॉब न्यूयॉर्क बेस्ड और वीज़ा करने के लिए बजट नहीं है, तो हम अभी ऐसा नहीं कर पाएंगे. So I was little disappointed, but not very. I said, गुरुजी रास्ता खोल रहे हैं. अगर गुरुजी के बर्थडे पे ये कॉल आई है, गुरुजी इज अफर्मिंग कि हाँ न्यूयॉर्क जाना है और जॉब मिलेगा, तो ये जॉब नहीं होगा, कोई और जॉब होगा, ठीक है. तो आई वॉज नॉट टू अटैच टू दिस जॉब. आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड, बट आई नाउ हैड मोर होप कि हाँ गुरुजी मेरा रास्ता खोल रहे हैं, गुरुजी इज ब्लेसिंग एंड सेंडिंग मी ऑन दिस वे. सो 3 महीने हो गए, कुछ भारी बातें नहीं हुई, मैंने और कोई जॉब नहीं अप्लाई किया. 3 months passed. Still I kept saying, by September I said no, I think by October I'll move. So I stopped making plans with friends. People used to say ये होगा, दिवाली होगी, डिनर होगा. I said no, I'm sorry, by that time I'll be gone. मुझे just पता था, I told people before the end of the year, so I was not making plans. September May, I'm in a yoga retreat and I get a text message from that same person who had called me on Guruji's birthday, and he said, Nitika, the board has approved the budget. We have been working on this for the last 3 months. The board has approved the budget for a full-time job based in New York for you with a visa. We will sponsor it. You are still our ideal top candidate. Do you still want this job? I cannot describe to you how one feels when you feel Guruji's meher like that. Out of thin air, in your own words, meeting all the conditions you had set. I didn't say those conditions to Guruji. I said it to a human person. But how can somebody give you all of those things out of the blue? Who waits for somebody who's an immigrant to give you that dream job when they have to do more work and pay more money and below more papad? But they gave me that job. Then
I mean, I just can't explain to you. Okay, so then what happened is, ये गुरुजी का बहुत important lesson है. I'll share this part. That day, after I got that job, I was beyond myself. I was on my knees in front of Guruji. I took a bouquet of yellow roses, my shukrana for Guruji, as an expression of that shukrana. मैं गई इतना खुश और इतना filled with awe, gratitude, love कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई गुरुजी को. मैंने माथा टेका, फूल चढ़ाए गुरुजी के चरणों में. मैं इतना स्माइल कर रही थी दिल से, मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, मैं कुछ बोलना भूल गई. देयर वर नो वर्ड्स. पूरा सत्संग हो गया. मैं घर आई, मैं सो गई. एंड मेरे दर्शन में गुरुजी आए. गुरुजी सामने बैठे थे एक आर्म चेयर पे, पैर फैला के. और पैर फैला के ही और पैर उनके एक ऑटोमन पे थे. गुरुजी ऑफन यूज्ड टू सिट लाइक दैट, पैर लंबे करके. उनको देखते ही, I just sat down at his feet. I grabbed both of his feet from the sides like a bouquet, जैसे not like properly माथा टेकना and all that. मैं सब कुछ भूल जाती थी गुरुजी को. जब गुरुजी ऐसे दर्शन देखते थे, I didn't know when he was coming, when he was going. So I used to just lose all thoughts. तो प्रोटोकॉल कुछ याद नहीं रहता था. नो नमस्ते, माथा टेको, जय गुरुजी. In front of him, जब वो साक्षात थे, I was very polite. I used to do everything properly. माथा टेकती थी, जय गुरुजी, नमस्ते. I used to say नमस्ते गुरुजी, and he used to say back नमस्ते. बट जब ड्रीम्स आते थे, जब दर्शन होते थे, मैं सब कुछ भूल जाती थी. तो फिर I grabbed his feet and I just said गुरुजी, and he was smiling, laughing इतने प्यार से, like he is. Look at his expression right now. जैसे वो देखते हैं ना, प्यार से, with a twinkle in his eye, प्यार से समझाते थे गुरुजी सब कुछ मुझे. बिकॉज मैं डांट के कुछ नहीं सीख सकती, फिर मैं डर जाती. गुरुजी said, शुक्राने भी नहीं कह सकती थी. डायरेक्टली ही टोल्ड मी, शुक्राना कहना होता है. ये मैसेज, ये एग्जैक्ट सत्संग मैंने सालों बाद एक और आंटी से सुना था. गुरुजी कहते हैं शुक्राना बोलना होता है. इसीलिए इतनी बारी उन्होंने मुझसे आज बुलवाया है. गुरुजी का शुक्राना करना होता है, क्योंकि इट्स नॉट दैट ही इज नॉट नीडिंग इट फ्रॉम यू. जब आप शुक्राना करेंगे, आपको याद रहेगा कि आपके ऊपर गुरुजी की कितनी मेहर है. आपके माइंड की एक ना ट्रेनिंग होती है, आपका माइंड की एवोल्यूशन होती है कि हम वो नहीं सोचेंगे हमें क्या चाहिए, क्या नहीं मिला. हमारे वो जो एक शब्द में होता है ना कि गुरुजी 100,000 काउंटलेस मेहर करते हैं, लेकिन हम उस एक चीज़ पे फिक्सेटेड रहेंगे जो हमें चाहिए, जो हमारे पास नहीं है. तो उस तरीके से हमारा मन भिखारी बन जाता है. जब आपके पास लाख चीज़ें हैं और आप एक मांगते रहते हो, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है, तो आप भिखारी बन रहे हैं. एक शब्द में है. लेकिन जो आपके पास लाखों चीज़ें गुरुजी ने दी हैं, अगर आप शुक्राना 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 बोलेंगे, एक तो आपके अंदर यू विल फील सो रिच. आप इतने भर जाएंगे उस मेहर से. इट्स नॉट दैट मटेरियल थिंग विच गुरुजी गेव यू, बट गुरुजी गेव यू. जब आपको ये याद रहेगा ना, शुक्राना बोलने से याद रहता है, तो आपको उस चीज़ की भी खुशी मिलेगी. क्योंकि हमारी चीज़ें तो हमें मिल जाती हैं, लेकिन वो खुशी ना, आप नए नए पैंट्स खरीदेंगे, 5 दिन बाद वो पुराने हो जाएंगे. वो नई चीज़ वाली खुशी चली जाती है जब वो चीज़ें होती हैं. गुरुजी कहते थे सब लोग मटेरियल चीज़ें मांग जाते हैं, असली चीज़ कोई नहीं मांगता. असली चीज़ क्या होता है, पूछा किसी ने. गुरुजी से नाम. तो वो नाम इज़ कि रब से प्यार, रब से रब को मांग लो. अगर हमने गुरुजी से गुरुजी को मांग लिया कि गुरुजी आई वॉन्ट यू, तो गुरुजी हमें कभी नहीं छोड़ सकते और हम गुरुजी को कभी नहीं छोड़ सकते. गुरुजी तो वैसे भी नहीं छोड़ेंगे. ही टोल्ड मी इन अ दर्शन, then I had a vision, and at the end of the darshan I was leaving and I turned back कि गुरुजी तो नहीं चले गए. I said गुरुजी आप गए तो नहीं. and he said मैं थोड़ी जाता हूँ, तुम ही लोग जाते हो. he said this to me directly. गुरुजी के वर्ड्स हैं, उनके वचन हैं. this is not, I'm sharing this so that Sangat, you can learn, you can have your own darshan of Guruji.
You can talk to Guruji telepathically. You can sit with Guruji silently and just stare at his picture. You can see Guruji. He is looking at you with so much love and grace all the time. If you can sit here all day, he can look at you all day. All day you can be with Guruji. Guruji doesn't go anywhere. We have to remember that we just have to simply return to Guruji over and over and over. Guruji does not go anywhere. So, main lessons are हमें माफ़ी मांगनी होगी फॉर ऑल दोज थिंग्स विच वी नो वी डिड. जब हमारे पास या तो हम अपने काम क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, हमने गलत काम किए, माड़े काम किए, उसके लिए भी माफ़ी. जो चीज़ें हमें पता भी नहीं है, माई डैड ऑलवेज सेज, वो गीता में लिखा है, हमने रूम में झाड़ू मारा चींटियाँ मर गई, वो तो नेक इरादे से गलत काम हो गया, उसके लिए भी शुक्राना. और जो चीज़ हमें पता भी नहीं है, कौन सा झाड़ू हमने मारा, किसको हर्ट किया, किसको दुख हुआ, किस जन्म में हुआ, जो गलतियां हमसे हो गई, गलतियां मीनिंग जिस भी चीज़ से किसी को दुख दर्द हुआ, दैट इज, उसके लिए भी माफ़ी. हर चीज़ के लिए माफ़ी 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 फॉर ऑल दैट वी डोंट नो. वही थोड़ी ह्यूमिलिटी चाहिए, राइट? वी डोंट नो सो मच. Secondly, Shukrana for everything which you gave, Guruji, that I know, that I can count, that I can see, that I can measure. उसके लिए भी शुक्राना विच आई डोंट नो. आपने जो भला किया है, जो भेजा है, जो हेल्प की थी, द स्मॉलेस्ट थिंग्स एंड द बिगेस्ट ऑफ थिंग्स विच आई डोंट नो, आई विल नॉट कनेक्ट कि ये वन डे व्हेन आई वाज 5 years old आपने ऐसा किया था, दैट टाइम आई डिडंट इवन नो अबाउट यू, बट यू न्यू अबाउट मी, यू वर ब्लेसिंग मी फॉर मेनी लाइफ टाइम्स. उन सारी चीज़ों के लिए शुक्राना जो आप लाइफ टाइम से कर रहे हैं, व्हेन आई डिडंट इवन नो कि देयर इज़ अ गुरु हु इज़ गाइडिंग माय लाइफ, देयर इज़ अ गॉड. और जो चीज़ें आपने नहीं दी, उनके लिए भी शुक्राना. सो एंड देन फाइनली जो चीज़ें नहीं दी, जो आपने प्रोटेक्शन दी, जो बीमारियां नहीं दी, जो चीज़ें आपने प्योरीफाई कर दी, जो हमारी लाइफ में अब नहीं है, जो है अच्छा है, जो नहीं है वो और भी अच्छा है, purification. Thank you, Guruji. And then finally, वो माफ़ी works both ways. जितनी हमने मांगी तो सही, जितनी मिली उसमें भी मेहर है, हमने मांगा हमें मिला, तो हमें भी माफ़ी देनी होगी. We have to forgive people. Whatever we think उनने हमारे साथ कुछ किया, we didn't like it or it hurt us, वो हमारी spiritual lessons थे, वो हमारी karmic cleansing थी, वो जो भी था, कष्ट काटने थे, हमें भुगतना था, एंड गुरुजी ने 10% कर दिया, तो उसके लिए हमें माफ़ी देनी होगी. हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम माफ़ी मांग लें और मिल जाए और फिर हम दूसरों को माफ़ी ना दें. दैट्स नॉट फेयर एंड बैलेंस्ड. देन वी आर नॉट practicing the same thing. Remember what I said, we have to give what we want to receive, and if we give the right thing, we receive it tenfold. हम माफ़ी देंगे तो ही माफ़ी मिलेगी. जब हम सीख पाते हैं कि कितना मुश्किल होता है उनको माफ़ करना जिन्होंने हमें दुख दर्द पहुंचाया है, लेकिन वो उससे हमारी खुद की लिबरेशन होती है, फीलिंग होती है, फ्रीडम होती है. जब हमने उनको माफ़ कर दिया है तो एक पावर चला जाता है. नोबडी कैन हर्ट अस, because as of today I have everything I need because I have Guruji and I have Guruji's grace, and I will always have. Guruji has said, right, you will not get what you want, you will get what you need. अगर आपने असली चीज़ मांग ली, गुरुजी से जुड़ाव, तो आपको हमेशा हमेशा के लिए असली खजाना मिलेगा. वो खजाना यही है, गुरुजी के चरणों में, गुरुजी की शरण में, गुरुजी की ग्रेस में, गुरुजी की भक्ति में, गुरुजी के प्यार में. There is nothing else to say but माफ़ी, शुक्राना एंड प्यार. जय गुरुजी. बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ये सत्संग सुनवाने का, करवाने का, याद दिलवाने का, सिखाने का, अपने शरण में रखने का. बहुत बहुत शुक्राना. बहुत शुक्राना संगत जी, सुनने का, हर चीज़ के लिए, आपकी एनर्जी के लिए, जिसमें भी मैं बैठी हूँ गुरुजी की शरण में. वेदर वी कैन सी ईच अदर और नॉट, वी आर ऑल सिटिंग इन Guruji's divine darbar, the same way we would have been sitting
whether it was a physical satsang, but we are in a divine darbar all together, receiving each other's gun, however we have to right now. Thank you for that, Guruji. Everything you are giving me right now, everything you are giving to all of us right now. बहुत बहुत शुक्राना, Guruji. Thank you. Jai Guruji.